56 इंच का सीना तो छोड़ो, मैं तो कहता हूं कि उससे भी ज्यादा दुगना रहे। मैंने अभी क्या कहा, विपक्षियों को कह देना 2024 में बाबा और मोदी खड़े हैं, दम है तो लड़ लेना। तभी तो तैयारी मजा आ रहा है। कुछ सारे हमारे फटाफट 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 जुड़ जाओ, सारे आ जाओ, बाबा जी के हमारे मोदी जी के इसमें आ जाओ सारे। एग्जाम्पल तो गोवा से ही मिल गया ना, एग्जाम्पल गोवा से मिल गया। 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, ठीक है ना। कहते ना आज विधायक शामिल है, कहते ना सारे विपक्षियों को कह दे रहा हूं, कितनी गर्मी है 2024 में आके आजमा के देख लेना। अखाड़े में बाबा आदित्यनाथ और मोदी जी खड़े हैं। भारत जोड़ो यात्रा जोड़ने से पहले उनको चाहिए कि कांग्रेस जोड़ने पहले, क्योंकि आए दिन उनके हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर, हर एमपी, हर एमएलए, कोई भी निगम चुनाव का वो दूसरी पार्टी में बिक जाता है। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी को ये सोचने का अब वक्त आ चुका है कि आप भारत तो बाद में जोड़िएगा, भारत बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाली की कृपा से वो जुड़ता रहेगा, आप पहले अपनी कांग्रेस जोड़ो। तो देखिए आज बीजेपी को मैं मानता हूँ ये 8 सालों में सत्ता से राज कर रहा है। 70 सालों से तो कांग्रेस थी हिंदुस्तान के अंदर। आप हाशिमपुरा याद कर लीजिए, आप मेरठ याद कर लीजिए, आप मुजफ्फरनगर क्यों नहीं याद करते? जब तो बीजेपी नहीं थी, जब तो बीजेपी आरएसएस का नामो निशान भी नहीं था, जब क्यों इतने दंगे फसाद होते थे। देखिए कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए राजनीतिक मुद्दों को उठाती है कांग्रेस, इसलिए आज आप इनको देख लीजिए, हर स्टेट, हर राज्य के अंदर इनकी सरकारें गिरती चली जा रही हैं। ये अपनी ही सरकार नहीं बचा पाते, अपने ही लोग नहीं बचा पाते, तो ये हिंदुस्तान या भारत को कहाँ से जोड़ सकते हैं। तो रही महंगाई की बात, तो महंगाई सबके टाइम पे थी, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी हो, सबके टाइम पे थी। देखिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। मेट्रो स्टेशन के अंदर आपका स्टूडेंट्स भी निकलता है पढ़ने वाला, हमारी माएँ बहनें, माताएं भी निकलती हैं। अगर वहाँ पर आप शराब का ठेका दे दोगे या एक धार्मिक स्थल की जगह आप शराब का ठेका दे दोगे, तो इससे अपराध में ज़्यादती होगी, अपराध बढ़ेगा। वहाँ पर हमारी माँ बेटियों को गंदी निगाहों से देखा जाएगा, उनको छेड़ा जाएगा, उन पर अपहरण होगा। इससे ज़्यादा बताइए शर्मनाक क्या बात हो सकती है। ये विकास का रोना केजरीवाल जी रोते हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। ये नशेड़ी बनाना चाह रहे हैं यूथ को, ये दिल्ली को कहाँ धकेलना चाहते हैं, इस पर चर्चा करनी चाहिए इनको। सर बात करते हैं थोड़ा राजनीति की। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुकी है, लेकिन दूसरी ओर गोवा से उनके 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। क्या तो एग्जाम्पल तो गोवा से ही मिल गया ना, एग्जाम्पल गोवा से मिल गया। 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, ठीक है ना। कहते ना आज विधायक शामिल है, कहते ना सारे विपक्षियों को कह दे रहा हूं, कितनी गर्मी है 2024 में आके आजमा के देख लेना। अखाड़े में बाबा आदित्यनाथ और मोदी जी खड़े हैं। तो सर आपको क्या लगता है कांग्रेस की जो ये यात्रा है वो बेकार है, फालतू है? देखो कांग्रेस की जो यात्रा है वो अपना प्रचार कर रहे हैं, अपनी 24 की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी करेंगे। तो सर 24 की तैयारी में वो 2022 से अपने विधायक होते जा रहे हैं। तो जब तो तैयारी मजा आ रहा है। कुछ सारे हमारे फटाफट 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 जुड़ जाओ, सारे आ जाओ, बाबा जी के हमारे मोदी जी के इसमें आ जाओ सारे। तो तभी तो मजा आएगा जब धीरे धीरे सारी पार्टियां हमारी मोदी जी के इसमें जुड़ जाएंगे, तो मजबूत हो जाएगी हमारी पार्टी। लेकिन जनता तो जब हमारी विधायक मजबूत हो गए, जनता तो कह रही है सर कि बेरोजगारी और महंगाई ने मोदी सरकार लेकर आई है, हमें नहीं चाहिए मोदी सरकार। बच्चा इतना छोटा होता है, ठीक है ना, और धीरे 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 बढ़ता है ना, उसी हिसाब से लेवल से महंगाई बढ़ी है, ठीक है ना। तो रही महंगाई की बात, तो महंगाई सबके टाइम पे थी, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी हो, सबके टाइम पे थी। तो महंगाई के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि हमारा देश कितना डेवलपमेंट कर रहा है, कितना उन्नति कर रहा है। विश्व के लोग कितना हमारे प्रधानमंत्री जी को इतना सम्मान दे रहे हैं, इतना इज्जत दे रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमको, इससे ज़्यादा क्या चाहिए बताइए? इससे ज़्यादा तो कुछ चाहिए नहीं कि हमारा देश उन्नति करे, यहाँ रहने वाले लोग छोटा मोटा हो या कोई बड़ा काम हो, अपने काम करके अपने बीवी बच्चों को अच्छे से पालें, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई, कोई भी हो, अपना रोजगार करके कमाए खाए, लड़ाई झगड़ा से बिल्कुल शांत रहें। सर तो क्या 2024 में वो 56 इंच का सीना ही रहेगा या घट जाएगा? 56 इंच का सीना तो छोड़ो, मैं तो कहता हूं कि उससे भी ज्यादा दुगना रहे। मैंने अभी क्या कहा, विपक्षियों को कह देना 2024 में बाबा और मोदी खड़े हैं, दम है तो लड़ लेना। सर कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ गोवा में उनके विधायक जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो बात करते हैं बेरोजगारी और महंगाई की और खुद पहनते 41,000 की टी शर्ट। आप एक आम नागरिक है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ महंगाई और बेरोजगारी का, क्या सच में बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी लेकर आई है? देखिए सबसे पहले जो आपका प्रश्न है उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस को
उन्होंने ये बहुत अच्छी पहल करी है कि भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली है। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूँ कि इससे राहुल गांधी की लोकप्रियता पे राहुल गांधी को तो उससे फ़ायदा होगा, लेकिन उनको भारत जोड़ो यात्रा जोड़ने से पहले उनको चाहिए कि कांग्रेस जोड़े पहले, क्योंकि आए दिन उनके हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर, हर एमपी, हर एमएलए, कोई भी निगम चुनाव का वो दूसरी पार्टी में बिक जाता है। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी को ये सोचने का अब वक्त आ चुका है कि आप भारत तो बाद में जोड़िएगा, भारत बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाली की कृपा से वो जुड़ता रहेगा, आप पहले अपनी कांग्रेस जोड़ो। तो उनके लिए तो मेरा ये संदेश है कांग्रेस पार्टी के लिए। जो कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, उनका यहाँ पर कहना था कि हमेशा बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम करती है, इसलिए हमें भारत जोड़ने की जरूरत पड़ गई है। मैं आपसे निजी जानकारी में पूछना चाहती हूँ, मैं सभी से ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या सच में भारत टूट गया है कि भारत जोड़ने की जरूरत पड़ गई है? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता कि भारत टूट गया। जो भारत टूटने की बात करता है, यकीनन जो देखिए आज बीजेपी को मैं मानता हूँ ये 8 सालों में सत्ता से राज कर रहा है। 70 सालों से तो कांग्रेस थी हिंदुस्तान के अंदर। आप हाशिमपुरा याद कर लीजिए, आप मेरठ याद कर लीजिए, आप मुजफ्फरनगर क्यों नहीं याद करते? जब तो बीजेपी नहीं थी, जब तो बीजेपी आरएसएस का नामो निशान भी नहीं था, जब क्यों इतने दंगे फसाद होते थे। देखिए, कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए राजनीतिक मुद्दों को उठाती है कांग्रेस, इसलिए आज आप इनको देख लीजिए, हर स्टेट, हर राज्य के अंदर इनकी सरकारें गिरती चली जा रही हैं। ये अपनी ही सरकार नहीं बचा पाते, अपने ही लोग नहीं बचा पाते, तो ये हिंदुस्तान या भारत को कहाँ से जोड़ सकते हैं? चलिए सर, बीजेपी की राज में एक और सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि बीजेपी की राज में अब महंगाई का आपकी रसोई पर क्या असर पड़ा है? देखिए, महंगाई तो बहुत हो चुकी है, यकीन मानिए। सिलेंडर मैं आज भी देख रहा था कि जब मेरी मदर का फ़ोन आया कि 1050 रुपये बेटा पेटीएम कर दें इनको, क्योंकि हमारे पर्स में 800 रुपये पड़े हैं, तो मैंने फिर मम्मा को 250 रुपये पेटीएम करा। तो महंगाई में से देखता था 400 रुपये का सिलेंडर आता था, आज घेर की रसोई 1050 की हो चुकी है। तो महंगाई तो आसमान को छू रही है। इस पर भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि महंगाई आज कहाँ जा रही है। सर, महंगाई अगर बढ़ रही है तो उसके साथ साथ डेवलपमेंट को भी सरकार बढ़ा रही है। उनका कहना यह है कि अगर डेवलपमेंट बढ़ेगा, विकास होगा, तो महंगाई पर तो असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। लेकिन क्या महंगाई के साथ साथ उनको ये भी तो चाहिए ना कि आम जनता के साथ जो वो राशन बांटते हैं या फिर जो बिजली मुफ्त देते हैं, उनका असर किस तरह से पड़ रहा है? जैसे कि आम आदमी पार्टी है वो मुफ्त करती है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में, तो क्या सर ये महंगाई नहीं है, वो दिल्ली पर असर नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल असर पड़ रहा है, उसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। और ये मुफ्त की जो योजना ये केजरीवाल जी लेकर आए, देखिए ये तो सीधा सीधा बेबस कर रहा हूँ लोगों को। ये मुफ्त की योजना को आज ये केजरीवाल जी का अगर आपने बात करी है, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सत्ता के अंदर है, तो इन्होंने एक ठेका के ऊपर एक ठेका दे दिया, एक शराब की बोतल पे एक शराब की बोतल दे दी। आप हमारे को प्राइवेट दे दीजिए, हम पैसे लेकर अपना इलाज करवा लेंगे, लेकिन ये मुफ्त का रोना बंद कर दिया। हज़ारों करोड़ रुपया तुमने अपने विज्ञापन पे, अपने चेहरे को चमकाने के लिए आप खर्च कर रहे हो, इसका कहाँ से हिसाब दोगे आप जनता का? जनता की गाड़ी कमाई का पैसा आप अपने होर्डिंग पोस्टर पे लगा रहे हो, तो इस चीज़ पे तो सोचना पड़ेगा ना। ये जनता के जो टैक्स का पैसा होता है हमारा और आपका, ये करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, तो इसलिए जब शराब की और इसकी बात आ ही गई है, सर एक और सवाल है, जो दिल्ली में शराबकारी नीति थी उसके तहत अब मेट्रो स्टेशन पर भी ठेके खुलने लगे हैं, क्या ये सही है? देखिए, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? मेट्रो स्टेशन के अंदर आपका स्टूडेंट्स भी निकलता है पढ़ने वाला, हमारी माएँ बहनें माताएँ भी निकलती हैं। अगर वहाँ पर आप शराब का ठेका दे दोगे या एक धार्मिक स्थल की जगह आप शराब का ठेका देखोगे, तो इससे अपराध में ज़्यादती होगी, अपराध बढ़ेगा। वहाँ पर हमारी माँ बेटियों को गंदी निगाहों से देखा जाएगा, उनको छेड़ा जाएगा, उन पर अपहरण होगा। इससे ज़्यादा बताइए शर्मनाक क्या बात हो सकती है? ये विकास का रोना केजरीवाल जी रोते हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं? ये नशेड़ी बनाना चाह रहे हैं यूथ को, ये दिल्ली को कहाँ धकेलना चाहते हैं? इस पर चर्चा करनी चाहिए इनको। चलिए सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। ये थी आम जनता की निजी राय, जो महंगाई और बेरोजगारी पर वो सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, वो कांग्रेस से भी पूछना चाहते हैं कि आपने 70 साल राज किया, लेकिन अभी भी आप भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए हैं और अपने विधायकों को नहीं जोड़ पाए हैं। तो वही उन्होंने बीजेपी से भी कहा है कि वो महंगाई पर थोड़ा सा कंट्रोल करे। सभी के बीच हम एक बार फिर से लेकर आएंगे एक ऐसा ही सोशल मुद्दा जो आपका और हमसे जुड़ा हुआ होगा। तब तक के लिए देखते रहिए सोशल मुद्दा। नमस्कार।